तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है उसकी। माई सेल्फ गौतम मील। और अगर बात करें अपनी जो गणित की, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हमारे पास क्लास 10th है कि मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर्स की, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आई एम टीचर गौतम कुमार। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 years एक्सपीरियंस और आई एम एक्साइटेड टू बी योर टीचर। चलिए सबसे पहले हम कुछ कन्वर्सेशन की बात करते हैं। प्रश्नावली हमारे पास है 3 की, तो हमारे पास 3 की प्रश्नावली। 3 की प्रश्नावली की अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे पास 3 की प्रश्न है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन, परिचय पढ़ेंगे। 3 की प्रश्नावली है उसका नाम हमारे पास है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि दो चर क्या होती हैं। अच्छा, देखिए हमारे पास जैसे जो नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, उनका निर्माण आपको पता है कि डिजिट्स, जिनको हम लोग बोलते हैं अंक, उनसे मिलकर हमारे पास संख्याओं का निर्माण होता है। जिसमें अगर दो की बात करें तो दो का मतलब सामान्य से हमारे पास दो ही होता है, वही वाला दो जो हम लोग सोचते हैं 1 रुपया 2 रुपया, उसी की बात कर रहे हैं। अब जो संख्याएं होती हैं वो हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। एक हमारे पास होती है चर संख्या और दूसरे हमारे पास होती है अचर संख्या। दूसरे हमारे पास क्या होती है? अचर। चर के अंदर हम लोग उनको शामिल करते हैं जो हमारे पास सारे अल्फाबेट होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी से लेकर जेड तक जो हमारे पास अल्फाबेट होते हैं, इनको हम लोग चर में शामिल। जबकि अचर के अंदर हम उनको शामिल करते हैं जैसे हमारे पास जो संख्याएं 1, 2, 5, 7, ये सभी हमारे पास हम लोग शामिल करते हैं अक्षर के अंदर। यहाँ पर आपको समझ में आ गई कि दो चर होंगे जिनमें हम लोग एक चर मान लेते हैं x और दूसरा y। तो दो चरों वाले रैखिक, रैखिक का मतलब होता है रैखिक। आगे हमारे पास इस चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी बहुपद दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बहुपद दे दिया 2x+3, ये बहुपद दे दिया, तो इसमें जो चर की अधिकतम घात हो वो हमारे पास एक हो, तो उसे हम बोलते हैं रैखिक। तो यहाँ पर हमारे पास जो, जैसे आपके पास ये बना x+y, ये अपने बहुपद बना दिया। इसमें जो अपने पास चर होंगे इनकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक। तो दो चर हैं, रैखिक हो गए। समीकरण क्या होता है हमारे पास? जैसे अपने पास अभी हमने लिखा 2x+3 हमारे पास एक बहुपद है, इसमें बराबर का चिन्ह आ जाए तो इसको हम बोलते हैं जो अपने पास बोलते हैं समीकरण। तो x+y बराबर में अपन अगर कुछ भी लिख दें, 7 लिख दें, 10 लिख दें, तो इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे पास आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। बोर्ड की जो एग्जाम है वो आपके पास काफी निकटतम आ गई है। आई होप आप लोगों ने अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से करना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान भी दो। अब बात करते हैं दो चर। दो चर होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे अपन एक ग्राफ खींचते हैं, तो ऊपर वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, नीचे वाली को हम बोलते हैं वाई डैश, इसको हम बोलते हैं एक्स, और इसको हम बोलते हैं एक्स डैश। जिसके ऊपर डैश लगा हुआ है, ये वाला, उसकी हमेशा जो घात होगी, जो इसके ऊपर जो डैश लगा उसकी जो अपने पास हमेशा जो नंबर्स होंगे लिखे हुए, वो सारे हमारे पास होंगे नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक। और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, उसके ऊपर जो नंबर आएंगे वो हमारे पास आएंगे पॉजिटिव, अर्थात जिसके ऊपर हमारे पास सारे जो नंबर्स हैं वो धनात्मक होंगे। एग्जाम्पल की बात करें, दो रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काट रही हैं, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, जिसको हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं।
धनात्मक की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस प्रकार की चीज़। ऋणात्मक की बात करें तो डैश वाला आ गया तो -2, -3 इस प्रकार से। इधर भी एक्स डैश ऋणात्मक है तो -1, -2, -3 ऊपर 1, 2, 3 इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि अब जो हमारे पास 2 रेखाएँ हैं, यहाँ पर अपने पास जो चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आगे इसका नाम बढ़ता जा रहा है आगे, युग्म। युग्म का मतलब हमारे पास होता है बेटा पेयर, जोड़ी। जैसे शादी का बंधन होता है तो लड़का और लड़की मिलकर उन दोनों को हम बोलते हैं जोड़ा। यहाँ पर जैसे आपको मैंने समीकरण दे दी 3x + 2y = 7 और एक दे दी 5x + 4y = तो इन दोनों समीकरणों को हम बोलेंगे बेटा एक युग्म अर्थात जोड़ा हो गया ये। और जोड़े का मतलब आप लोग साधारण भाषा में जानते हो कि जोड़ा किसको कहते हो, किस प्रकार की क्या चीज रहती है। चलिए अब अपनी कुछ इसके अंदर जानने की बात करते हैं। अच्छा, मैंने x प्लस वाई प्लस 7 लिख दिया। इसके अंदर प्लस नहीं होगा, इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं x प्लस वाई माइनस 7। अच्छा, ये 7 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आ गया माइनस का, बराबर में क्या है 0। तो हमारे पास जो रैखिक समीकरण होती हैं उनको लिखने का रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारे पास रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है बेटा। x के अगर जो अपने पास गुणा में क्या दे रखा है तो आप लोग बोलोगे सर x के गुणा में a है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं गुणांक। y के गुणा में जो b दे रखा है वो अपने पास y का क्या है गुणांक। और c तो c अपने पास अकेला है ही। अब अपन ने दो समीकरण ले ली। दो समीकरणों को जब हम लोग ग्राफ पर निरूपित करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों समीकरण एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर या तो काटेंगे या कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। तो उसी चीज का अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। मान लो एक समीकरण है 2x + 3y = 0। एक दे दी मैंने 3x + 7y = तीन कंडीशन पैदा हो सकती है। या तो अपने पास जो दोनों समीकरण हैं वो एक दूसरे को कहीं पर, दोनों समीकरणों से जो अपने पास ग्राफ है वो एक दूसरे को काटें, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करें प्रतिच्छेद करें। क्या करें प्रति प्रतिच्छेद करेंगी तो इनका हमारे पास जो हल प्राप्त होगा वो एक होगा। बात करेंगे आगे हल भी क्या होता है। अच्छा, दोनों समांतर हैं, एक दूसरे को कहीं पर काट ही नहीं रही, टच ही नहीं कर रही, टच ही नहीं कर रही। क्या ये एक दूसरे को टच कर रही है तो आप बोलोगे सर नहीं कर रही। और इनके बीच का जो स्पेस है वो बराबर हो तो इन्हें हम बोलते हैं एक दूसरे की समांतर। क्या बोलते हैं बेटा एक दूसरे की समांतर। और जो समांतर रेखा होती हैं इनके हमारे पास एक भी हल नहीं होता, अर्थात कोई हल। इसके बाद में थर्ड हमारे पास आता संपाती। मैंने एक रेखा खींची, उसके ऊपर से एक रेखा मैंने और गुजार दी, तो ये रेखाएं एक दूसरे के हमारे पास होते हैं बेटा संपाती रेखा। क्या होती हैं संपाती। और संपाती रेखाएं होती हैं, ये आपको नजर आ रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो इसके जो हल होते हैं वो क्या होते हैं अनंत। अब ऐसे तो हम ग्राफ पे रखकर कितनी बार चेक करें। इसको चेक करने का हमारे पास बेटा साधारण सा तरीका है। यदि दो हमें समीकरण दे रखी हैं, दो समीकरण दे रखी हैं, उनको प्रतिच्छेद करती हुई हमें कब पता चलेगा जब अपने पास अक्स के गुणा में बेटा यहाँ पर क्या, तो आप लोग बोलोगे सर एक, यहाँ पर अक्स के गुणा में जब हम लोग बेटा इसको ये लिखें a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। आपको नजर आ रहा है कि b1 यहाँ पर -2 है, b2 यहाँ पर +4 है, c1 यहाँ पर 0 और c2 -20। ये एक दूसरे को, मुझे एक बात बताओ, अब हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे अनुपात।
A1 का मान कितना बेटा? आप लोग बोलोगे सर 1, A2 का 3, तो अपन ने लिख दिया A1 बटा A2 यहाँ पर 1/3, B1 बटा B2, तो B1 का मान कितना -2 और B2 का मान 4, तो अपन ने लिख दिया -2, C1 बटा C2 0 बटा -, क्या बेटा तीनों मान बराबर हैं? तो आप लोग बोलोगे सर बराबर नहीं, अर्थात जिन समीकरण युग्मों के A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 अनुपात बराबर नहीं होते, वे समीकरण एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और ऐसी समीकरण युग्म का बेटा हल होता है 1। दूसरा हम बात करते हैं, A1 का मान 2, A2 का मान 4, B1 3, B2 6, तो 3/6, C1 -9, C2 -18 लिख दिया। इस पूरे मान के अंदर 2 का भाग जा रहा है क्या? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो 2 का भाग ऊपर गया 1 बार, नीचे 4 के अंदर गया 2 बार। इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, ऊपर गया 1 बार, नीचे गया 2। इसके अंदर -9 का जा रहा, ऊपर गया 1 बार, नीचे गया 2 बार। क्या तीनों बराबर नज़र आ रहे हैं? आप लोग बोलोगे हाँ सर। बेटा बराबर नज़र आ रही हैं, तो दोनों रेखाएँ एक दूसरे की समपाती रेखाएँ होती है और समपाती रेखाएँ हैं, तो इनका हल क्या होता है? तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 बराबर हो। तो हम लोग अनुपात से पता कर सकते हैं कि समपाती होगी या समांतर होगी या प्रतिच्छेद। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर। x के गुणा में क्या है? A1, इस x के गुणा में A2। A1 का मान कितना दिया बेटा? 1, A2 का मान 2, तो 1/2 और यहाँ पर अगले B1 2, B2 4, तो ये लो C1 -4, C2 -12। एक के अंदर 1/2, इनके अंदर किसी का भाग नहीं जा रहा, एक का जा रहा, कॉमन सी बात है। अब यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 2/4, 2/4 के अंदर भाग किसका जा रहा है? तो आप लोग बोलोगे सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। तो ये भी बेटा 1/2 बराबर, ये भी 1/2 बराबर, माइनस से माइनस कट गया, 4 का भाग 12 के अंदर बेटा जाता है 3 बार। क्या ये बराबर है? तो आप लोग बोलोगे नहीं सर, ये A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 ये तो बराबर है, लेकिन C1 बट्टा C2 इनके बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो अपन ने इसको काट दिया, हमारे पास यही रूल प्राप्त हुआ। तो अगर ऐसा हमारे पास अनुपातों के आधार पर पता चले तो हम उनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। इनको हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के हमारे पास जो हल होता है वो क्या होता है? 0, अर्थात कोई भी हल नहीं होता। इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले, क्योंकि पहले अपन ने यही तो बात की है इससे पहले। यहाँ पर आप लोगों ने गौर किया है तो कि समांतर रेखाओं के कितने हल होते हैं, समपाती के कितने हल होते हैं, ये रही देखो इसके अंदर। अब इनको हम लोग शॉर्ट में पता कर सकते हैं कि समांतर है, प्रतिच्छेदी है या समपाती है। इसको पता करने के लिए हमें सॉरी, इसको पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा A1 बटा C2 इस प्रकार से है। आई होप आपको ये आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास थी तो कुछ समझ आया होगा। थोड़ा सा एक बार क्लास को दोबारा देख लें, फिर हम लोग कल हमारे जो सवाल है इनकी शुरुआत करेंगे और हो सकता है तो कंप्लीट होंगे कर देंगे। ठीक है, और अपना ध्यान रखना और साथ में थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर बस जरूर करें।